गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट आईएएस क्लासेस। आपसे हम जैसे बात कर रहे थे अभी तक से हमारा पहला यूनिट जो कि क्लास 9 का था, चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट हो चुका है। पूरी तरीके से आप लोगों ने देख भी लिया होगा। और आज हम लोग बात करेंगे नए क्लास 10th के चैप्टर की। अब बोर्ड्स के जो बच्चे हैं उनके लिए इस चैप्टर को समझना, इस चैप्टर की बातों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को नहीं समझ पाए और अपनी लाइफ प्रोसेस के बारे में नहीं समझ पाए तो आप क्लास 10th का जो बोर्ड है, जो करीबन 10 या 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उन्हें अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। हम इस क्लास में आपको फुल डिटेल पढ़ाएंगे सिलेबस आपका लाइफ प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेस। देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ मैंने लाइफ प्रोसेस में कुछ चीजें बना के रखी हैं। जैसे लाइफ प्रोसेस में आपका न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन, ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये है कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है। तो लाइफ प्रोसेस एक ऐसा इवेंट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर जो हो रही प्रोसेस हैं उन्हें क्या करते हैं, समझते हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं कि हम क्यों हैं, हमारा क्या रोल है और हमारी बॉडी के लिए कौन कौन सी प्रोसेस ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा नीडफुल है। तो फर्स्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। बात करते हैं, चलिए आइए देखिए मेटाबॉलिज्म क्या होती है। लाइफ की प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म, ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनेबलिंग इट टू सस्टेन लाइफ। मतलब कि मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जो क्या कर रही है, हमारी लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प कर रही है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीजें, जो भी रिएक्शन हो रहे हैं, सारे रिएक्शन मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। ये जो मेटाबॉलिज्म है दो तरीके की होती है बेटा, फिर से समझा रहा हूँ। मेटाबॉलिज्म एक ऐसे प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। इसमें क्या होता है, ऑल द केमिकल रिएक्शन, जितने केमिकल रिएक्शन है, जैसे खाना जाना, मिलना, फूड ब्रेक होना, फूड का टूटना, ऑक्सीजन का जाना, ब्लड के ऑक्सीजन को ले जाना, ये सारी प्रोसेस मेटाबॉलिज्म ही कहलाती है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होना भी मेटाबॉलिज्म है। आपकी बॉडी में एक्सक्रीशन होना, स्वेटनिंग होना भी मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, तो अब बताया मैंने केमिकल रिएक्शन ये दो तरीके की होती है, एक एनाबॉलिज्म और दूसरी कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन या सिंथेसिस। एना का मतलब होता है सिंथेसिस। क्या मतलब होता है बेटा, सिंथेसिस। और किसकी सिंथेसिस, फूड की सिंथेसिस। किसकी, फूड। तो एनाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिसमें सिंथेसिस ऑफ फूड होता है। और ये इसका एग्जांपल जो है वो है आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक, इसमें फूड का फॉर्मेशन होता है प्लांट के अंदर। इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे चलकर, क्या होती है फोटोसिंथेसिस। कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म का मतलब है ब्रेक डाउन। कैटा का मतलब टूटना। ठीक है, किसका टूटना, फूड का। तो इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है ब्रेक डाउन। इसका क्या है, ब्रेक डाउन, डाउन ऑफ फूड। क्या, फूड का ब्रेकडाउन होना, कहाँ होना, आपकी बॉडी के अंदर, कि आपको एनर्जी मिल सके। इस प्रोसेस का जो एग्जांपल होता है वो कहलाता है रिस्पाइरेशन। जो क्लास 10th के बच्चे होंगे वो इसको अच्छे से कोरिलेट कर पा रहे होंगे अगर उन्होंने पढ़ा है इस चैप्टर को। नहीं तो आज हमसे पढ़िए और अच्छे से कोरिलेट करिए। कैटाबॉलिज्म का ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, जो रिस्पायरेशन में होता है हमारी बॉडी के अंदर। तभी हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। दिखाता हूं मैं आपको, देखिए कैटाबॉलिज्म क्या होता है, आपका फूड जो होता है C6H12O6 वो O2 की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है और क्या बनाता है, CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है जो कि एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल है, वही बनाता है और उसको बना करके ही हमारी बॉडी को एनर्जी। तो कैटा में तोड़ना, किसको तोड़ना, फूड को तोड़ना। फूड जो टूट जाता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्लियर है, ठीक है।
अब इन मेटाबॉलिक के अलावा भी कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जो ह्यूमन के अंदर और प्लांट के अंदर होना नीडफुल है कि वो क्या हो, ये शो कर सके कि वो लिविंग है या लाइव है। कौन कौन सी है? पहला है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ एक ऐसा आइडेंटिकल फीचर है जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। ठीक है, नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो करती हैं लेकिन उनकी ग्रोथ परमानेंट नहीं होती है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो परमानेंटली होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म धीरे 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 करके ग्रोथ करा करते हैं और ग्रोथ करके ही अपनी लाइफ का जो भी टाइम होता है उसे पूरा करते हैं। ह्यूमंस में या एनिमल्स में क्या होता है, एक फिक्स एज होती है जहां पर जाके ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन प्लांट की ग्रोथ हमेशा चला करती है। क्यों है? क्योंकि भैया उनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, इसीलिए उनमें ग्रोथ हमेशा चला करती है। तो ग्रोथ भी एक लाइफ प्रोसेस है। ग्रोथ भी क्या है भैया? एक लाइफ प्रोसेस है, हमारी लाइफ में होने वाली प्रोसेस है। ठीक, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस हैं जिनके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्लियर बेटा? ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा। क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। क्या क्राइटेरिया है जिससे हम ये डिसाइड करें कि कोई चीज अलाइव है? क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? पहली बात, किसी भी अलाइव थिंग के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना चाहिए, मतलब मेटाबॉलिज्म होनी चाहिए, रिस्पायरेशन होना चाहिए, न्यूट्रिशन कर सके वो, और उसके अलावा मेन है मूवमेंट। मान लो प्लांट मूवमेंट नहीं करते हैं लेकिन कुछ ऐसी मूवमेंट होती है जो उनकी बॉडी के अंदर चला करती है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग मूवमेंट तो नहीं करती हैं। आई क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है ये डिसाइड करना है कुछ अलाइव है। मूवमेंट ऑल लिविंग थिंग्स मूव विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कि मूवमेंट जो है वो हर चीज में होती है बेटा बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के लगाए हुए। जैसे मैं, आप मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं मूव कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं लिविंग हूं ना, इसलिए मूव कर पा रहा हूं बिना किसी के सहारे। लेकिन ये पेन है, ये जो पेन है ये क्या मेरे सहारे के बिना मूव कर सकता है? नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा, अपनी पोजीशन तक चेंज नहीं कर रहता है। वही मैं अगर इसको उठा लूं, दूसरे हाथ में ले लूं, तो मूवमेंट हो रहा है इसमें। तो लिविंग थिंग मूव विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन बट नॉन लिविंग थिंग डजंट मूव। एक्सटर्नल फोर्स, सम मूवमेंट आर इसेंशियल एज विजिबल, कुछ मूवमेंट विजिबल होती हैं, दिखाई पड़ती हैं। कैसे होती हैं? विजिबल होती हैं, लाइक द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, जैसे हाथ का घूमना, सर का घूमना, कंधे का घूमना, ये बॉडी पार्ट की मूवमेंट है। हम बोल पा रहे हैं, हमारी माउथ मूवमेंट है। ठीक है, सम मूवमेंट आर नॉट इजिली विजिबल, कुछ मूवमेंट दिखाई नहीं पड़ती हैं, जैसे हमारे अंदर ब्लड बह रहा है, ठीक है, ब्लड का फ्लो हो रहा है हमारे अंदर, हमारे अंदर डाइजेशन चल रहा है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, लाइक मॉलिकुलर मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट क्या होता है हमें दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक, द मॉलिकुलर मूवमेंट ऑफ सेल टिश्यू इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग प्रोसेस। मॉलिकुलर मूवमेंट क्या है? बहुत नेसेसरी है ऑल प्रोसेस। अब आप देखते होंगे आपके चारों ओर जो इन्वायरमेंट है उसमें मछली है, बर्ड्स हैं, अदर फिशेस हैं और बर्ड्स हैं, ये सब मूवमेंट करती हैं, उड़ती हैं, खाती हैं। हॉर्स, बिल्ली दौड़ती है, ठीक है, हॉर्स भी दौड़ता है, डॉग्स बात करते हैं, तो इसमें मूवमेंट शो कर रहे हैं। मतलब क्राइटेरिया ये है कि मूवमेंट होगी तो ऑल लिविंग थिंग क्या है? लाइव है। मॉलिक्यूलर बेसिस पे मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे जैसे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर है, ये भी क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, बनते हैं। आपने तो सुना होगा कि हमारे जो एटम है उनमें दो चीजें पाई जाती हैं, एक प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा मूविंग रहता है, हमेशा मूवमेंट करता है, लेकिन क्या दिखाई पड़ती है मूवमेंट? नहीं, ऐसा ये मूवमेंट हमें दिखाई पड़ती ही नहीं है भैया। तो इसीलिए कुछ मूवमेंट ऐसी होती हैं जो हमें विजिबल हैं और कुछ होती हैं ऐसी जो हमें विजिबल नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत तो बताइए। आगे आगे, नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस। अब बेसिक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस क्या है उनके बारे में जानिए। ठीक है, लाइफ प्रोसेस क्या है डेफिनेशन हम बताते हैं।
Life process are the basic process in living organism which are essential for maintaining. लाइफ प्रोसेस वो essential प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही हैं, वो क्या मेंटेन कर रही हैं, देयर लाइफ, उसके जीवन को। किसी की लाइफ के अंदर में जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो उसकी लाइफ को मेंटेन कर रही हैं। दैट बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आर न्यूट्रिशन, भैया न्यूट्रिशन है, रिस्पायरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, रिस्पिरेशन है। ये चार फोर मेजर प्रोसेसेस हैं जो कि ह्यूमन के अंदर होती हैं और उसकी लाइफ को मेंटेन करती हैं। ठीक, कुछ बच्चों का क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, रिप्रोडक्शन ये क्या लाइफ प्रोसेस नहीं है? बेटा देखिए, है, यही एक लाइफ प्रोसेस है। इससे क्या होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं वो अपनी जनरेशन को बढ़ाते हैं, या जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी जनरेशन को बढ़ा रहे होते हैं रिप्रोडक्शन में। लेकिन रिप्रोडक्शन इसेंशियल नहीं है। अगर एक ह्यूमन चाह ले कि वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, अपनी लाइफ अपने स्पीसीज को आगे नहीं ले जाना चाहेगा, तो वो वहीं पर उसे रोक सकता है। इसको रोकने से हम मर नहीं जाएंगे, हमारी लाइफ खत्म नहीं हो जाएगी, इसलिए ये इसेंशियल नहीं है। इसेंशियल यही चाह रहा है, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। क्लियर गाइस, पढ़ लेते हैं। न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन? Is the process of taking food by an organism and its utilization by the body for life process. न्यूट्रिशन का मतलब खाने को खाना, उसे खा करके अपनी बॉडी में यूटिलाइज करना और सारी लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए। अगर न्यूट्रिशन के बेसिस पे देखें तो हम लोग दो तरीके का न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, एक होता है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक। पढ़ाते हैं, बताते हैं आपको। ठीक, रिस्पायरेशन, सांस को लेना और सांस को छोड़ देना। रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न, टूटता है फूड, बताया था ना कैटाबॉलिज्म में, तो रिस्पायरेशन से ही होता है। इज द सेल ऑफ द बॉडी within the cell of oxygen to release energy in the form of ATP, adenosine triphosphate। ट्रांसपोर्टेशन, भैया ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। Transportation is the process by which food, oxygen, water, waste produced are carried from one part to the other part। ट्रांसपोर्टेशन से क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड होता है, वो ब्लड क्या करता है, प्रोटीन, फूड, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को हमारी बॉडी में हर जगह लेकर के जाता है, उसे बाहर विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम निकालने का काम करता है। न्यूट्रिशन से हमारी बॉडी को न्यूट्रलाइज कराता है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ले आता है कंबशन की प्रोसेस होने के लिए और फूड को ब्रेक करने के लिए। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन भी एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। इट इज द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। एक ऐसी प्रोसेस है जिससे वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारी बॉडी का, उसे रिमूव किया जाता है हमारी बॉडी से बाहर। आप डायग्राम देख पाएंगे, ये डाइजेशन, लंग्स बने हैं तो रिस्पायरेशन, ये हार्ट है, हार्ट, हार्ट समझ रहे हैं ना आप, वो हार्ट वाला हार्ट नहीं, दिल नहीं, दिल हमारा हार्ट। हमारा हार्ट जो होता है वो हमारा सेंट्रल पंप है जो हमारी बॉडी में क्या, ब्लड पंप करने का काम होता है। ठीक है, तो वो वाला हार्ट पे पढ़ना है, दूसरा ना पढ़ लेना, पता नहीं इमोजी वाला हार्ट पढ़ लो। ठीक है, तीसरा स्क्रीटरी सिस्टम। स्क्रीटरी सिस्टम क्या है, ये एक तरीके का सिस्टम है जो क्या करता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करता है और स्क्रीटरी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर? तो हमें ये 1 2 3 4, ये 4 प्रोसेसेस हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करनी है और हम इसको सॉलिड एकदम हार्ड लेवल पे कवर करेंगे कि आपको हमारा पूरा कंटेंट मस्त तैयार हो जाए। चलिए, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन इसे हम क्यों पढ़ते हैं? देखिए बेटा, पहली बात है, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड एंड यूटिलाइज इन देयर बॉडी। न्यूट्रिशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने खाने को खाता है और उसे यूटिलाइज करता है अपनी बॉडी में। अब यूटिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, देखिएगा। Nutrition is the process of taking food by an organism and its utilization by the body to build, build का मतलब बनाना, the body growth, repair, damage parts and body for energy।
एनर्जी एटीपी के फॉर्म में। मतलब कि फूड वो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी पर्टिकुलर पर्सन खाने को खाता है और उसे अपनी बॉडी में यूटिलाइज करता है। ठीक, कुछ होता है। दूसरा डेफिनेशन पढ़ लो, लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। जो जिंदगी है वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल के ऊपर ही डिपेंड करती है। आर मोस्ट ऑफ द फूड आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। सारा फूड जहां तक कि कार्बन बेस्ड ही होता है। मॉलिक्यूल द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, फूड, वाटर, एयर। फूड के रूप में हम लोग C6H12O6 को लेते हैं जो कि ग्लूकोज कहलाता है। ठीक है, अब जो ये न्यूट्रिशन है ये ग्लूकोज की फॉर्म में, अब फूड हमारा ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी बॉडी में जाएगा तभी हम लोग ये इंटेक कर पाएंगे। अब हमारी अर्थ जो पहले ऑर्गेनिज्म हैं जो कि फूड का प्रोडक्शन करते हैं कौन है आपको पता? प्लांट है बेटा, क्योंकि प्लांट ही डायरेक्टली सोलर एनर्जी को लेते हैं और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं क्या? फूड का फॉर्मेशन करने के लिए। आइए, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स का मतलब कितने तरीके हैं न्यूट्रिशन के? तो न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है बेटा। देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दे आर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कितने तरीके के होते हैं बेटा? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब, ऑटो का मतलब मैं समझा देता हूं और हेट्रो का मतलब मैं समझा देता हूं। ठीक है, समझिएगा। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, फॉर्मेशन ऑफ फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन is nutrition in which organisms prepare their own food from simple inorganic substance। simple inorganic substance का मतलब क्या? ऐसा सब्सटेंस जो ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है, उस सब्सटेंस से क्या करते हैं? फूड बना लेते हैं। क्या क्या है? जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, इनसे ही इन दोनों को यूज करके क्या करते हैं? ये लोग अपना फूड बना लेते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट। इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, वो पिगमेंट क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। और सनलाइट। ठीक, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये आते हैं अपने खाने को बना लेते हैं जो क्या है? यही है भैया, ग्लूकोज। ठीक, एग्जाम्पल ऑल ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। सारे ग्रीन प्लांट और ऑल सम बैक्टीरिया क्या करते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरो का मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद ना बना पाए, अपने खाने के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड हो, उन तरीके के ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इज न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म गेट फूड फ्रॉम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म खाना खाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके हेल्प से? प्लांट की हेल्प से। ठीक है, एग्जाम्पल एनिमल एंड सम बैक्टीरिया। एनिमल, फंगी एंड सम बैक्टीरिया क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्लियर बेटा? न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, हम आपका आंसर करेंगे। ठीक, फिर क्या है? अगर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम देखें तो इसके सेवरल टाइप है, सेवरल टाइप है इसके। अब देखिए, टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम क्या पढ़ेंगे बेटा कि कितने तरीके का हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्यों हो रहा है। ठीक, चलिए, टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, देयर आर थ्री मेन टाइप। तीन भैया पढ़ने हैं, लेकिन मैं आपको एक और बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए समझाऊंगा। देयर आर मेन थ्री टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दे आर सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक क्या है? वो न्यूट्रिशन है
जो कि हम लोग क्या है पढ़ेंगे। बहुत देर से पढ़ रहे हैं, पानी आने पी लीजिए, फिर हम बात करते हैं। अब क्या है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, क्या होता है? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है बेटा जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के डेथ एंड डिकेइंग मटेरियल पे अपनी बॉडी को रखता है और उस मटेरियल से ही क्या करता है खाने को लेता है। चलिए, इन न्यूट्रिशन इस न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड को रखता है डेथ एंड डिकेइंग, सड़े और गले, कैसे सड़े और गले पदार्थ के ऊपर डेथ एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को खा करके अपना खाना लेता है। ठीक, they break down the food material outside their body, अपनी बॉडी के बाहर ही कुछ केमिकल सिक्रीशन करके के छोटे छोटे आपने बैक्टीरिया देखे होंगे और छोटे छोटे आपने मैगॉट मक्खी के लार्वा देखे होंगे, वो छोटे छोटे होते हैं, किसी भी सड़े हुए मांस के ऊपर या सड़े हुए मीट के ऊपर पड़ जाते हैं और उसको खाया करते हैं, तो सेप्रोफाइट नहीं है बॉडी एंड एब्जॉर्ब इट, बाहर खत्म कर लेते हैं फिर उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे मशरूम, ब्रेड मोल्ड, जैसे ब्रेड मोल्ड में फंगस जो ब्रेड के ऊपर हरा और सफेद कलर का लग जाता है, आप लोग ब्रेड में डाल देते हैं, ये अचार में लग जाता है, वो ब्रेड मोल्ड ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया क्या कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ये देखिए एग्जांपल मैंने दिए हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का। पैरासाइट, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें दो लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है बेटा, एक क्या होता है होस्ट होता है और दूसरा क्या होता है पैरासाइट होता है। इसको मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए, पहले समझा देता हूँ फिर बात करता हूँ। देखिए, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है? ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो कि तीन भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक, पहला है पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप, दूसरा है पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिलेशन सॉरी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप, और तीसरा है पॉजिटिव एंड जीरो रिलेशनशिप। ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी के ऊपर रहे और आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन ले, लेकिन आपको क्या पहुंचाए नुकसान पहुंचाए, आपको हार्म करे, उस तरीके के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रिशन। ठीक है, पैरासिटिक में जैसे आपके बालों में कुछ लोगों के जुए रहते होंगे, तो जुए क्या करते हैं आपकी बॉडी से खून पीते हैं और अपने आप को न्यूट्रलाइज कराते हैं, लेकिन आपको हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब होता है ये एक ऐसा प्रकार का न्यूट्रिशन है जो कि मैं बताना चाह रहा था पहले ही आपको, इसमें क्या होता है दो लोग साथ रहते हैं, टू ऑर्गेनिज्म, टू ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं और दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फायदा देते हैं। जैसे हमारा और आपका रिलेशनशिप मान लेते हैं, आप हमसे पढ़ रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है, आपको हमसे पढ़ के अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग का जो न्यूट्रिशन है, जो हम लोग का रिलेशन है, वो कैसा है दो ऑर्गेनिज्म का है जो एक दूसरे को पैदा कर रहे हैं। इस न्यूट्रिशन को बोलते हैं सिम्बायोसिस। क्या बोलते हैं सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस का मतलब दो ऑर्गेनिज्म साथ रहेंगे और एक दूसरे को फायदा देंगे। एग्जांपल आप ले सकते हैं लाइकेन का, इसमें क्या होता है एक एल्गी होती है और दूसरी फंगी होती है और दोनों एक दूसरे को क्या देते हैं प्रॉफिट देते हैं और मिल करके लाइकन का फॉर्मेशन करते हैं। फंजाई शेल्टर देती है और एल्गी क्या करती है हमें फूड बना करके देती है फंगी को। ठीक, पॉजिटिव जीरो का मतलब होता है कि एक को फायदा हो दूसरे को ना फायदा हो ना नुकसान। कुछ एनिमल आपने देखा होगा, एनिमल के ऊपर
चिड़िया कौवे बैठे रहते हैं, उनसे खाना खाया करते हैं, लेकिन एनिमल को उनसे कोई फायदा नहीं है, लेकिन चिड़ियों को फायदा है, उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो इस तरीके के न्यूट्रिशन क्या बोलते हैं भैया, पॉजिटिव और जीरो पैरासिटिज्म। क्लियर हो गया, देख लीजिए भैया। इन दिस न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म होस्ट, जिसे क्या बोला गया, होस्ट, विदाउट किलिंग देम, बिना, लेकिन मारता नहीं उसे, न्यूट्रिशन लेते हैं। जुए हमें मार थोड़ी ना देते हैं, हमसे केवल न्यूट्रिशन तो देते हैं। जुए को इंग्लिश में पेडिकुलस कहते हैं, याद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल, कस्कुटा, ऑर्की, टिक, लाई, लाइसेस, राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, प्लाज्मोडियम, ये सारे के सारे पैरासाइट में है। वो एग्जाम्पल मैंने प्लाज्मोडियम, ये देखिए इसकी फोटो मैंने दिखाई है यहाँ पर, ठीक। होलोजोइक न्यूट्रिशन, भैया ये ऐसा न्यूट्रिशन है जो हमारे अंदर होता है, और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद आगे कल चर्चा बात होगी, ठीक। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा करके अपने आप को न्यूट्रलाइज कराए। इस तरीके के न्यूट्रिशन को जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, जैसे आपने देखा होगा कि ये अमीबा है, माना ये अमीबा है, ठीक। तो ये अपने प्रे को देखता है, तो देखते ही क्या करता है, इस प्रे के चारों ओर अपने पैरों से क्या बना लेता है, एक वैक्यूल बना लेता है, और क्या करता है, इस प्रे को अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी के अंदर ले लिया, तो ऐसे न्यूट्रिशन क्या बोलते हैं भैया, होलोजोइक न्यूट्रिशन। In this nutrition, which organism take food directly and digest, ठीक, डायरेक्टली अंदर लेता है और डाइजेस्ट कर लेता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, अंदर खाते हैं, पेट में जाता है, डाइजेस्ट होता है। पढ़ाऊंगा अभी, डाइजेशन भी है इसमें ही, ठीक है। डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब, डाइजेस्ट करे और उसे एब्जॉर्ब कर ले। हम लोग भी एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन। जिस तरीके का न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, होलोजोइक। होलो का मतलब दूसरे को खाने वाला, होलोजोइक न्यूट्रिशन। In this nutrition, organisms take food directly and then digest and absorb. Example, amoeba, paramecium, birds, fish and humans. ठीक है, etc. कल मैं आपको अमीबा में और पैरामीशियम में कैसे न्यूट्रिशन होता है समझाऊंगा। तो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमारे चैनल पे आइए और सारी क्लासेस आप अटेंड करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।